हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का वहाँ एपिसोड बोलने जा रही हूँ जिसमें किशोरी की शादी के बड़े उसकी नई ससुराल में गृह प्रवेश और लाला के अनाड़ी होने का सच से जुड़ा बड़े ड्रामा देखने को मिलता है। लाला की माँ यशोदा बिना सबको बताए जल्दबाजी में लाला की शादी करवा कर उसकी नई दुल्हन किशोरी को घर ले आती है, लेकिन घर पहुंचते ही लाला की बहन मंजू गृह प्रवेश रोक देती है। मंजू का मानना है कि ये शादी गलत तरीके से हुआ है और वो किशोरी को इस घर की बहू स्वीकार नहीं करेगी। काफ़ी खींचतान और बहस के बाद परिवार के बाकी सदस्य के समझाने पर किशोरी का गृह प्रवेश हो जाता है, लेकिन मंजू उससे पहले दिन से ही घर से निकालने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ किशोरी के मायके में हंगामा मचता है। एक गुंडा टिंकू किशोरी के बाप पर दबाव बना रहा है क्योंकि उसने शादी के लिए पैसे दिया और वो किशोरी को ढूंढ रहा है। किशोरी के बाप अपने परिवार से कहता है कि किशोरी जहाँ भी है एक सम्मानित और कुशल जीवन जी रही है और ये राज कि उसकी शादी कहाँ हुई है वो उनके चिता के साथ ही जलेगी। शादी के बाद जब किशोरी अपने कमरे में होती है तो उसे पता चलता है कि उसके कपड़े मायके से नहीं आए थे, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी घर के बाकी सदस्य निशांत शादी के जोड़े में उसके सामने आते हैं, जिससे किशोरी को गलतफहमी हो जाती है। वही उसका पति है। असल में किशोरी का पति लाला दिमाग से पूरा बच्चा है, जिसे लोग अनाड़ी कहते हैं। लाला अपने दुल्हन को ढूंढने के लिए घर में हाइड एंड सीक खेलने लगता है। मोहल्ले की औरतें शाम को 4 बजे नई बहू की मुँह दिखाई के लिए आने वाले हैं, जिसकी तैयारी में लाला की माँ लग जाती है। वही मंजू बाहर एक ड्राइवर को खड़ा करती हैं और किशोरी को धमकी देती है कि वो चुपचाप इस घर से चली जाए क्योंकि वो इस शादी से नहीं मानती। एपिसोड के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब निशांत घर जाते हैं और किशोरी को समझाता है। तब किशोरी को असली झटका लगता है जब उसका पता चलता है कि निशांत उसका पति नहीं है। जब वो पूछती है कि तो फिर हमारे पति कौन हैं, तब उनके सामने लाला के अनाड़ी होने का पूरा सच आने की कोशिश होती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।